नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और हमारी खास पेशकश बहस गरम है में आपका स्वागत है। और आज जिस मुद्दे पर बहस गरम हो रही वो है कौन पंजा छाप। जी हां, मध्य प्रदेश में मौसम चुनावी है तो सियासत में दल बदल की बादल छाने लगे हैं। कई नेता पहले ही पाला बदल चुके हैं तो अब दिग्विजय सिंह के एक बयान ने सियासत को नई हवा दे दी। आज चर्चा इसी पर करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए इस खास रिपोर्ट को। हमारा भाजपा के नेताओं से संपर्क हो जाता है, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के वर्कर्स के साथ ऐसे तो सियासत अपनी ही धुरी पर घूमती है, लेकिन जब चुनाव सर पर हो तो पराया भी सगा हो जाता है। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के बयान से तो यही जाहिर हो रहा है कि बीजेपी के कई नेता कांग्रेस के संपर्क में हैं। एक बार फिर सुन लीजिए दिग्गी ने क्या कहा। हमारी मीटिंग नहीं हो पाती है, बैठकें नहीं हो पाती है, चर्चा नहीं हो पाती है, संपर्क नहीं हो पाता है। हमारा भाजपा के नेताओं से संपर्क हो जाता है, लेकिन कांग्रेस के पार्टी के वर्कर्स के साथ दिग्विजय सिंह के इस बयान ने एक तरफ कांग्रेस की अंदरूनी कलह की कलई खोल दी है, तो वहीं ये सवाल भी उठने लगा है कि बीजेपी में वो कौन से पंजा छाप नेता हैं जिनका संपर्क कांग्रेस से है। हालांकि इस पर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने खुद ही जवाब दे दिया। कांग्रेस की चिंता देखिए, कांग्रेस के लोग जो है ना, दिग्विजय सिंह जी से जनता तो मिलना चाहती नहीं, कार्यकर्ता भी मिलना नहीं चाहता। वो खुद जा रहे हैं मिलने के लिए, तब लोग उनसे नहीं मिल रहे हैं। तो इससे आप कांग्रेस की स्थिति का अंदाजा कर लो। ये कांग्रेस अब डूबता जहाज है, ये रसातल को जा रहा है। इसके बाद दिग्विजय सिंह जी खुद कह चुके हैं कि आखिरी चुनाव है, और उसके बाद फिर वो जो एक ऐड आता था ना, ढूंढते रह जाओगे, ऐसे ही ऐड आएगा, कांग्रेस मध्य प्रदेश में ढूंढते रह जाओगे। मध्य प्रदेश में 2023 विधानसभा चुनाव सर पर हैं, तो लाजमी है कि सियासत भी चरम पर पहुंचेगी। लेकिन सवाल वही कि क्या चुनाव से पहले दल बदल की सियासत भी नए मुकाम पर जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। ढूंढते रह जाओगे, जिस बयान का जिक्र कर रहे थे नरोत्तम मिश्रा जी, वो कह रहे थे कांग्रेस की ये स्थिति होने वाली मध्य प्रदेश में। लेकिन स्थिति क्या होगी ये तो जनता तय करेगी, जनता बताएगी कि आखिर किसको कौन ढूंढेगा। वो बीजेपी को ढूंढते रह जाओगे या कांग्रेस को। लेकिन दोनों दल की स्थितियां इस बार ऐसी बिल्कुल भी नहीं है कि किसी को भी ढूंढते रह जाओगे, क्योंकि चुनाव बहुत अलग है। दोनों दल अपनी अपनी तैयारी में लगे, पर यह चिंता दोनों तरफ है कि कहीं हमारे उधर ना चले जाए, उनके उधर ना चले जाए। वो उनकी बात कहते हैं, वो इनकी बात कहते हैं। तो ये दोनों दलों में एक घमासान मचा हुआ है। समझते हैं आज इसी को कि आखिर दिग्विजय सिंह का ये कहना कि कांग्रेस के लोग कांग्रेस में कम, बीजेपी में ज्यादा बात कर लेते, कौन है वो, पूछते हैं आज। ब्रजेश पांडे जी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। स्वदेश शर्मा जी है कांग्रेस के प्रवक्ता। आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। स्वदेश शर्मा जी, कौन है वो जिनकी तरफ दिग्विजय सिंह जी इशारा कर रहे थे? कौन है वो कमल छाप पंजे वाले? माननीय दिग्विजय सिंह जी मध्य प्रदेश के वो कद्दावर नेता हैं कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता उसका नंबर, उसका घर, उसके पिता का नाम, सारी चीज़ों से ये भली भांति वाकिफ़ है। और उन्होंने ये बात किस संदर्भ में कही है इसका विस्तार से तो वही बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये हम जरूर जानते हैं कि जिस तरह की अटकलें मीडिया लगा रहा है, निश्चित रूप से अटकलें वो भी सही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता कांग्रेस के में जिससे छोड़ के जो चले गए थे, मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे खुद के संपर्क में इतने हैं कि मैं अभी आपको रिकॉर्डिंग सुना दूँ, वायरल करना नहीं चाहता, इसलिए सुनाना ठीक नहीं है। लेकिन जिनने बात की होगी उनको डरा दिया। जब मेरे छोटे से कार्यकर्ता के संपर्क में इतने सारे नेता हैं जो कांग्रेस छोड़ के चले गए हैं, तो माननीय दिग्विजय सिंह तो दिग्गज नेता है, उनके तो लाइन लगी होगी, भीड़। नहीं तो आप बता दो, भारतीय जनता पार्टी में खैर हमारे साथी तो पुराने हैं, ब्रजेश पांडे जी भाजपा में पहुंचे हैं अभी नए नए, लेकिन ये खुद भी जानते हैं इस बात को। जवाब तो शायद ये भी नहीं दे पाएंगे इस बात का कि जो सिंधिया जी के साथ आए थे, क्या सबको भाजपा टिकट देगी? मुझे नहीं लगता कि सबको दे पाएगी। दिग्विजय सिंह जी जो बयान कह रहे थे ना, आप, मैं बयान की बात कर रहा हूँ, तो इतने लोग संपर्क, वो ये कह रहे थे कि बीजेपी की बात ज्यादा बता देते कांग्रेस के लोग। वही तो कह रहा हूँ, बेहतर है कि कांग्रेस की बात हमसे बताइए, बीजेपी की बात। माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जो टुकड़ा आपने सुनाया, उस टुकड़े से तो यही अनुमान लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत लोग उनके संपर्क में हैं। और निश्चित रूप से जिस तरह का आपको कर्नाटक में देखने को मिला है, मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी इसी तरह का तख्ता पलट टाइप की स्थिति होने वाली है। और ये माननीय गृह मंत्री जी कुछ भी कहते रहे, ढूंढते रह जाओगे। ये खुद जानते हैं कि स्कूटर खरीदा, डीजल डलवाया, पेट्रोल डलवाया,
है, सब कुछ किया, तैयारी की, और स्कूटर स्टार्ट जब हुआ तो शिवराज सिंह जी ने इनको धक्का दिया, सिंधिया को धक्का दिया और लेके स्कूटर दौड़ पड़े। तो स्थिति वो हमने देखी अपनी आंखों से। कि डीजल डलवाया, पेट्रोल डलवाया और वो डीजल पेट्रोल की गाड़ी लेके लेके वे रवाना हो गए, बीजेपी भाग गई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, और ये खड़े रह गए, बस कुछ नहीं मिला इनको। कुल मिला करके ये बयानबाजी के लिए तो ठीक है, मीडिया हेडलाइन के लिए तो अच्छा है कि भाई ढूंढते रह जाओगे, लेकिन कांग्रेस जमीनी स्तर पर बहुत काम कर रही है। मैं आपको देख रहा हूँ सैनी साहब, आप भी बड़ी जीरो रिपोर्टिंग कर रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर जाके। मैंने अभी चुरहट का आपका इंटरव्यू देखा, अरे वाह क्या गजब। तो आप तो कुल मिला के मेरे ख्याल से मुझसे ज्यादा आप समझ रहे होंगे कि भाजपा कितना सच बोल रही है। कहा ना मैं तो देख रहा हूँ, सब कुछ देख रहा हूँ। जी ब्रजेश पांडे जी, कौन है वो लोग जो आपके संपर्क में बने हुए और कौन है वो लोग जो उनके संपर्क में बने? मनोज साहब, आपके पास तो बहुत बेहतर जानकारी होगी क्योंकि आप भी तो आए। मेरे राम को रीझ भयो न खींच, भौम पड़े जागे सभी उल्टा सीधा बीज। दिग्विजय सिंह जी की इसमें इंटरनेशनल पीएचडी है, झूठ बोलने में उनको इंटरनेशनल पीएचडी अवार्डेड है। और सबसे बड़ी बात है, अभी मेरे कांग्रेस के काबिल मित्र कह रहे थे, हम तो ये समझते हैं कांग्रेस को मोगरीलाल के हसीन सपने देखने की आदत पड़ चुकी है। कांग्रेस कमोबेश हसीन सपने देखे, दिन में भी देखे, रात में भी देखे, अच्छी बात है, लेकिन हम नहीं समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कैडर कार्यकर्ता दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस के संपर्क में आता होगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की शिक्षा दीक्षा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के सिद्धांत, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बताई हुई रीति नीति किसी भी कार्यकर्ता को दिग्विजय सिंह से जोड़ सके। और कम से कम दिग्विजय सिंह की जो वैल्यू है, दिग्विजय सिंह की जो मध्य प्रदेश के अंदर इमेज है, एक लीडर की इमेज होती है, वो हिंदुत्व विरोधी नेता के रूप में गिनी जाती है। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 2 मर्तबा, तो सबने देखा है गड्ढे में सड़क, सड़क में गड्ढे थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार, शिवराज सिंह जी की सरकार, विश्वनाथ शर्मा जी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर गुणात्मक रूप से जो कार्य किया है वह किसी से छिपा नहीं। तो हम समझते हैं कि कांग्रेस कितना भी विधवा प्रलाप करे, लेकिन सत्यता यही है कि दिग्विजय सिंह जी और कांग्रेस पार्टी को इस बार, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री और सरकार के प्रवक्ता आदरणीय नरोत्तम मिश्र जी ने कहा, मैं उनकी बात में जानना चाहूंगा कि इस बार तो मुझे लग रहा है कांग्रेस को दहाई के अंक पाना भी मुश्किल पड़ जाएगा 2023 के चुनाव में, क्योंकि जनता से इनकी कोई कनेक्टिविटी नहीं है, जनता के साथ इनके कोई जनसंचार नहीं है। और जनता, आपने इतना शानदार इंटरव्यू चुरहट को लेकर के दिखाया, अन्य जगहों पे जाके भी अच्छी रिपोर्टिंग करते हैं, क्योंकि आप मध्य प्रदेश के पहली पंक्ति के प्रखर पत्रकारों में गिने जाते हैं। लेकिन मुझे बता दीजिए कि कहां पर कोई भी व्यक्ति कह सके कि दिग्विजय सिंह के किसी बयान से कभी कांग्रेस को कोई लाभ पहुंचा हो, या दिग्विजय सिंह के बयान की कभी किसी व्यक्ति ने कहा है कि कोई रिलायबिलिटी है, किसी ने कहा हो कि जो दिग्विजय सिंह कहते हैं सुबह कहते हैं शाम को पलट जाते हैं। कांग्रेस उनसे इत्तेफाक नहीं करती। कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन रणदीप सिंह सुरजेवाला जी ने कह दिया था कि दिग्विजय सिंह के बयान हुआ करते हैं, ये बयान कांग्रेस पार्टी के अधिकृत बयान नहीं होते। उसके बाद अब भी कुछ दिग्विजय सिंह के पास कहने को बचा तो दिग्विजय सिंह प्रलाप करते रहे, लेकिन इससे नहीं, उनको जिम्मेदारी बड़ी दी है ना, जिम्मेदारी बड़ी दी है ब्रजेश जी। और देखिए आप पूरा मालवा, निमाड़, बिंद सब छानने में लगे हैं। वो इन्हीं लोगों को तो पहचान रहे कौन से वो लोग हैं जो कांग्रेस के जाकर बीजेपी में बात बता देते हैं। जहाँ 2013 के चुनाव में भी लोगों ने देखा दिग्विजय सिंह को समन्वय समिति के कोऑर्डिनेशन कमेटी का संयोजक बनाया। जहां गए, वो मालवा गए, बुंदेलखंड गए, विंध्य प्रदेश भी आए, पंगत में संगत भी किए, लेकिन आप देखिए विंध्य प्रदेश के रीवा जिले की 8 सीटों में भाजपा आ गई। दिग्विजय सिंह जितनी भी रणनीति बनाते हैं वो इसलिए लोग सिरे से खारिज कर देते हैं क्योंकि मैंने कहा कि वे जाति विशेष की राजनीति करते हैं। शर्मा जी, जाति वर्ग, देखिए सैनी साहब, सुन लीजिए, सैनी साहब मेरे विद्वान प्रवक्ता ने ये बहुत से कुछ नहीं होने वाला है। मध्य प्रदेश के 8.5 पूरा हो जाने दो उनका, ठीक है, इनके रंग से वाकिफ है और दिग्विजय सिंह को इस बार और कांग्रेस को पूरी तरह से खारिज। बात हो रही कार्यकर्ता कौन किससे वाकिफ है? जी स्वदेश शर्मा जी बताइए। जी, मेरे ब्रजेश पांडे जी बड़े अच्छे मित्र, क्या भाई जैसे हैं, और उन्हें पूरा जीवन कांग्रेस में लगाया। और कांग्रेस में ऐसा ही नहीं लगाया, विचारधारा में जिए। लेकिन मुझे बड़ा आज ताज्जुब हुआ कि जी कैसे उस कैडर में सेट हो गए और किस कैडर में कहाँ सेट है, ये तो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। लेकिन हाँ, उनकी बातें जरूर उन्होंने पूरा समझ लिया। उन्होंने कहा पंडित दीनदयाल जो नेहरू जी की गांधी जी की उपासना करते करते थकता नहीं था, उस शख्स को
हम आज देख रहे हैं कि उसने अपनी विचारधारा बदल डाली। हे भगवान, हे प्रभु, मैं क्या देख रहा हूं ब्रजेश पांडे जी। मैंने आपसे बहुत सारी बातें सीखी हैं, लोगों से कहा भी है कि ब्रजेश पांडे जी को सुन लिया करो, कम से कम कांग्रेस की बात करना है तो। अरे जीवन आपने पूरा खपा दिया, अब इतनी तारीफें मत करो उन लोगों की जिनके देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं रहा। आज उनको आप महापुरुष मानने पर मजबूर हो गए, आपने अपनी आत्मा को मार दिया। और रहा सवाल जनता से जोड़ने का, आप जनता से लगातार जुड़े रहे। आप भाजपा में जाने के बाद क्या आपके साथ पूरे दल बल, आपके पूरे कार्यकर्ता, आपके जुड़े सारे साथी आपके साथ आ गए? क्या नहीं आए? आप अकेले ही पहुंचे हो, और अकेले ही पहुंचे हो तो कितने पहाड़ चढ़ पाओगे ये तो वक्त बताएगा। हाँ, इतना जरूर जानते माननीय दिग्विजय सिंह जी ने 2018 के पहले नर्मदा परिक्रमा की थी। इस नर्मदा परिक्रमा को करने के तुरंत बाद हमने देखा कि 6,000 जो पेड़ों की बातें करते थे कि हमने पेड़ लगा दिए मां नर्मदा के आसपास, कोई पेड़ वहां नहीं पाया गया। और पेड़ क्या लाख करोड़ शायद वो उनकी लाखों में संख्या थी, मैं गलत बोल गया, वो पेड़ नहीं पाए गए। और इनके भ्रष्टाचार को उजागर किया और चुनाव आया तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार हुई। ये वो संगठन शिल्पी है माननीय दिग्विजय सिंह जी, उनकी हर बात में कोई ना कोई अर्थ होता है। पूरी भाजपा, ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है, उनकी हर बात में अर्थ होता है। अर्थ कहाँ कहाँ किसके लिए होता है, ये भी आप, ये बात तो सही है दिग्विजय सिंह की, हर बात में अर्थ होता है। अर्थ बड़ा गहरा होता है सर। देखिए साहब, बिल्कुल गहराई होता है, उसको गहराई से ही देखना चाहिए। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने जो 2018 में किया था किसी से छुपा नहीं है। और आज भी जो स्थिति है, जो कार्यकर्ता घर बैठ गया है, माननीय दिग्विजय सिंह जी का फोन जाता है, वो तुरंत उसकी 100% बैटरी चार्ज हो जाती है और वो काम में लग जाता है। और ये समन्वय समिति का, आप मेरे विद्वान मित्र ने भी याद दिलाया कि समन्वय समिति के वो चेयरमैन थे, आज भी वो समन्वय का काम कर रहे हैं। कुल मिला के माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बाढ़ आने वाली है, बाढ़, और ऐसी बाढ़ आएगी कि अब खरीदते हट जाओगे, परेशान हो जाओगे, सरकार नहीं हिला पाओगे, क्योंकि 150 के पार आंकड़ा जाने वाला है। बाढ़ में कौन बहेगा? बाढ़ में बहेगी भाजपा जी, और सरकार बनेगी कांग्रेस की। माननीय कमलनाथ जी लेंगे मुख्यमंत्री पद की शपथ, और अब इतना अंतर होगा जीत का, सब तैयारी हो गई ब्रजेश जी, आप अनावश्यक उधर चलेगा। देखिए यहाँ तो बाढ़ भी आ गई, बह भी गए, और कह रहे हैं कि सरकार भी बन जाएगी, सब बता दो, तारीख सब बता दी। आप नाहक ही चले गए भारतीय जनता पार्टी। नहीं, अंदर से मैं जानता हूँ इनको। मनोज साहब, देखिए स्वदेश शर्मा जी मेरे बड़े काबिल मित्र हैं, और कांग्रेस पार्टी के हृदय से मैं इनको प्रेम करता हूँ, और ये भी मुझे प्रेम करते हैं। मुझे कितने घुट रहे हैं ये भी मुझे पता है। मुझे धैर्य पूर्वक 30 सेकंड मुझे सुने। बोलिए। देखिए, मैं इनसे ये कहना चाह रहा हूँ कि एक बहुत अच्छी बात है कि देखन में छोटन लगे, घाव करे बड़े तेज। लेकिन दिग्विजय सिंह जी के बारे में ये जो युक्ति है पूरी तरह से विलोम बैठती है। क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने, मैंने आपसे जो कहा, ये स्वदेश शर्मा जी भी अंतरात्मा से जानते हैं, वो कभी भी हिंदुत्व की बात नहीं करेंगे। ओसामा बिन लादेन जी की बात करने लगेंगे, बटाला हाउस में आंख से आंसू बहाने लगेंगे, उनकी पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को गुमराह करेंगे। आपने, और सबसे बड़ी बात ये लादेन जी ने व्यंग में कहा था, अभी तंज कसा था वो उन्होंने। अब स्वदेश जी वो भाजपा की बात करेंगे ना, भाजपा के, आपके थोड़ी है। तंज कहा था, आपका कितना ही प्रेम हो, वो काम नहीं करा, वो आपका प्रेम असर नहीं करा। बीजेपी का प्रेम साफ काम कर गया। आपके सबसे बड़े प्रवक्ता हैं भाजपा के, क्या नाम है उनका? देखिए, ऐसा है, जो इन्होंने कहा, मैं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का परिवार का व्यक्ति था। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने हमारे विंध्य क्षेत्र के, हमारे रीवा जिले के 45 वार्ड में किसी भी एक व्यक्ति को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार से टिकट नहीं दिया। जिस स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के गांधी जी ने, पंडित नेहरू ने, सरदार पटेल ने सपना सजोया था, इस देश का, राजीव गांधी का सपना था कि शताब्दी के भारत का, उससे कांग्रेस पूरी तरह से बिखर चुकी है। आज कांग्रेस पार्टी में वो रीति नहीं है, वो नीति नहीं है, वो सिद्धांत नहीं बचे हैं। अवसरवादी की राजनीति हो रही, अपने पराये की बात हो रही, व्यक्तिगत राजनीति हो रही कि हमारे पट्टे अधिक से अधिक जो है सेलेक्ट हो जाएं। स्वदेश जी खुद, इनके बेटे, चिरंजीव बेटे, जो युवा मोर्चा के, भाजपा के, कांग्रेस के, युवा कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, क्या इनको कांग्रेस टिकट देगी? नहीं देगी। क्योंकि कांग्रेस के पास जब तक किसी बड़े नेता के घर का लेवल न लगा रहे कि इनका बेटा है, इनका भतीजा है, इनका रिश्तेदार है, तब तक टिकट नहीं मिलती। यहाँ कांग्रेस में कैडर नहीं है। लेकिन बताइए, आप बेटे, बाप से बड़ा बेटे को बना दिया सर, माफ करिएगा, पिता से बड़ा बेटे को बना दिया। आप कह रहे ब्रजेश जी, तो देखिए, ब्रजेश जी,
पिता उनका काबिल है, ब्रजेश बेटा जी, उनका योग्य है, उनका काबिल है। स्वदेश जी भी एक काबिल प्रवक्ता है, मैं ये नहीं कहूंगा मनोज जी। लेकिन आज मैं आपको बताऊं कि कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी अपने जमीनी कार्यकर्ता को, मैदानी कार्यकर्ता को चुनाव में नहीं उतारती है। वो हमें तो किसको चलो उतारती है? बड़े घरानों को ढूंढती है। कौन कितना कांग्रेस को पैसा दे सकता है उसको ढूंढती है। लेकिन भाजपा अब में सर ऐसा चुनाव नहीं है। बहुत महंगा है ना इस समय, चुनाव बहुत हमारे महंगा यहाँ है के जो सर, आप लोग सांसद ने महंगा बनता कर दिया, है, कांग्रेस कहती हमारे है, यहाँ इसलिए का बड़े जो बड़े लोगों को सांसद ढूंढना पड़ रहा बनता है उसके पास अपने खुद के घर नहीं है। हमारे यहाँ कैडर की पहचान होती है, हमारे यहाँ पार्टी के प्रति सत्यनिष्ठा की, विश्वसनीयता की, धैर्यता की परीक्षा होती है और उसके बाद उसको ताप करके कुंदन बना करके टिकट दिया जाता है। लेकिन कांग्रेस में ऐसा नहीं है। है। कांग्रेस में केवल व्यक्तिवाद की राजनीति होती है। मनोज जी, आपसे भी कांग्रेस कौन कवर किया होगा? आपने तो उसके कांग्रेस के जर्रे जर्रे को कवर किया है और आप भली भांति जानते हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस का कमोवेश यही हाल है। मैनेजमेंट की राजनीति चल रही। कमलनाथ जी बहुत अच्छे मैनेजर थे, लेकिन जिस तरह से रामपथ गमन समिति ने उन्होंने मध्य प्रदेश के 8.5 ठीक है करोड़ जनता के साथ जी। बोला, शूरपुत्र की मां ताप्ती नदी के नाम पे झूठ बोला, मंदाकिनी नदी के नाम पे झूठ बोला, नर्मदा न्यास नियम गठन करने की बात किया था, उसका गठन नहीं किया। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण पहलू। आप किस मुद्दे को लेकर के वचन पत्र ठीक में है, आप ठीक आएंगे है। भाई? क्या बताएंगे? अब क्या गुमराह करेंगे? जनता भोली भाली है, लेकिन जनता आपके कृत्यों को समझ चुकी है। राहुल गांधी जी ने कहा था कि अगर हम जो है मध्य ठीक है, प्रदेश के संपूर्ण किसानों के ठीक है। 2 लाख माफ नहीं करेंगे, 7 दिन में हो मुख्यमंत्री तो बदल गया सर, जाएंगे। वो हो कहा गया, वो हो गया। अब आप देखिए कितना कितना सिंधिया जी को कितना दिखा कितने करके अच्छे से आपने स्वदेश मध्य जी, को स्वदेश सत्ता जी काबिज कितने कर अच्छे लिया से अखाड़ा कांग्रेस को में। देखिए, आपके सत्ता आपके काबिज व्यक्ति कर बीजेपी लिया में सिंधिया चलेंगे जी का जी। सुंदर सुन सा लीजिए चेहरा ब्रजेश जी, दिखा करके। सुन लीजिए और सैनी जब साहब, ब्रजेश जी, सुन लीजिए जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई ब्रजेश तो जी, सुन आपने लीजिए, कहा आ रहा हूँ, बहुत बिल्कुल टाइम है अभी मेरे पास। ये ब्रजेश सारी बंसल चीजें सुन न्यूज़ लीजिए एक ब्रजेश जी, ये लौट रहा हूँ आप पास। ये मध्य सैनी प्रदेश साहब, सर लौट रहा हूँ सैनी साहब, जी। बंसल न्यूज़ एक बड़े चैनल और आपके जैसे बड़े पत्रकार के सामने मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो ठीक है, वैसे तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का सबसे ज़्यादा अगर आदर किया है तो कांग्रेस ने किया है, क्योंकि कांग्रेस में जो लोग थे उन्हीं ने देश को आज़ादी दिलाई। भाजपा में तो उंगली काट के शहीद होने वाला भी कोई नहीं है, माफ़ी वीरों की फौज भरी हुई है। लेकिन हमारे मित्र ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के बच्चों को, परिवारों को टिकट नहीं दिया, तो ये मैं जानता हूँ ब्रजेश पांडे जी स्वतंत्रता संग्राम परिवार से आते हैं। अब क्या भाजपा में इनको टिकट मिल जाएगा? अगर मिल जाएगा तो 11 रुपए का प्रसाद मैं बांटूंगा, मैं खुशी जाहिर करूंगा, आपका मुंह मीठा बस 11 रुपए का? वही चलाऊंगा, आपको मुंह मीठा कराऊंगा। देखिए क्या मैं बंसल न्यूज़ पे मित्र तो मेरे 11 रुपए का प्रसाद 1100 रुपए बोला भैया, चलिए 1100 रुपए का प्रसाद ठीक है, बांटूंगा ठीक है, ठीक और है। मीठा मुंह कराने आऊंगा। जी। हमें पता है, देखो थोड़ा यार, राशि बढ़ा दीजिए, देखिए थोड़ा हमको राशि बढ़ा दीजिए। अब हमको- आप कमलनाथ जी के हम मंत्रिमंडल सुन लीजिए। अरे भाई, आपको टिकट तो मिल जी, जाए कम से जी, कम, जी। लेकिन हमको ये पता है भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों की पार्टी, बड़े लोगों की पार्टी है। इसमें अडानी अंबानी ऐसे लोग पार्टी को चला रहे हैं। ना माननीय सर, चाय वाला प्रधानमंत्री देश खुश का है, प्रधानमंत्री ना देश बन का गया, प्रधानमंत्री खुश है, किसान ना का मध्य नेता प्रदेश। मुख्यमंत्री बन गया। वो कहते हैं, देखिए आप, चाय वाला प्रधानमंत्री, किसान का नेता मुख्यमंत्री, ये- उमा भारती को आपने देखे, कितने लोग हैं देखिए जो- देखिए, बस यही मैं कहलवाना चाह रहा था, जो आपने अपने आप कह दिया हाँ। कि कांग्रेस ने संविधान को मजबूत किया, संविधान को सजाया है, संवारा है, सहेज कर रखा है। इसीलिए चाय वाला, भले ही उनको चाय बेचते हुए किसी ने नहीं देखा, और किसी विद्यालय में पढ़ते हुए किसी में नहीं देखा उनको, लेकिन वो चाय वाला व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। ये कांग्रेस की वजह से है। अगर उनके जैसी राजनीति हम कर दे, ईडी सीबीआई इन सब का दुरुपयोग इस तरह से करते जैसे आज ये पार्टी भाजपा कर रही है, जैसे अब कई बातें ऐसी जो कहना नहीं चाहिए मुझे, पर मैं कहूंगा कि आज सतपाल मलिक क्या है, सबसे विश्वसनीय व्यक्ति थे ना माननीय प्रधानमंत्री महोदय के। 2019 में कितना इमोशनली अंडरकरेंट उन्होंने फैलाने की कोशिश की और स्पष्ट कहा कि शहीदों के नाम से एक वोट मिल जाए, और शहीदों ने जब मांगे थे 5 एयरक्राफ्ट तो देने से मना कर दिया था, और सतपाल मलिक का मुंह चुप करा दिया था कि मलिक साहब आप शांत रहिए, कोई बोलिए नहीं। तो कुल मिला के ऐसे लोगों की सरकार आ गई है अब, और ये सब मौका कांग्रेस ने दिया है। मैं मानता हूं इस बात को, कांग्रेस अगर संविधान को ना सहेजती तो ये अवसर आज देखने को नहीं मिलता। लेकिन हाँ, ये बात जरूर है, इसके बाद भी आपके लोग, स्वदेश शर्मा जी, इतना सब होने के बाद भी जो दिग्विजय सिंह जी की चिंता ये है, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में आप ज्यादा आ जाते हैं, कांग्रेस के लोग, बेहतर है कांग्रेस के संपर्क में बने रहिए। तो ये चिंता क्यों इतना सब कर रही है आपकी कांग्रेस? देखिए क्या है ना,
ये कांग्रेस से भाजपा में जोड़ने का जो प्रयास जब से शुरू हुआ, मध्य प्रदेश की राजनीति को गंदा करने का काम किया शिवराज सिंह जी ने, भाजपा ने और सिंधिया ने कुल मिला के उसको अपने सिर पर रख के शुरू कर दिया है। तो ये बहुत बड़ी परिपाटी हो गई, मध्य प्रदेश के लिए दुखदाई हो गई है। आज सबसे ज़्यादा तो स्थिति ये है कि सिंधिया के साथ जो लोग आए, भाजपा उनको टिकट नहीं देना चाहती। टिकट देगी तो इनका देव दुर्लभ कार्यकर्ता जिसने पार्टी में दरी चने बिछा करके साइकिल चला के पार्टी को इतना बड़ा किया है, भले ही ब्रजेश पांडे ने भले ही नहीं किया, मतलब आप मानते हैं कि साइकिल चला के देव दुर्लभ कार्यकर्ता बनाया? हाँ, तो देव दुर्लभ कार्यकर्ता इनसे दूर चला जाएगा साहब, और दूर चला जाएगा तो वो टिकट नहीं देंगे। अब टिकट नहीं देंगे तो संपर्क करेंगे, लेकिन कांग्रेस में उनके लिए स्थान नहीं है, क्योंकि एक बार जो धोखा देता है, जो गद्दारी करता है, गद्दार से दूर रहना ये बड़े अच्छे लोगों की बात है, उनसे हमेशा मतलब दिग्विजय सिंह यही समझा रहे थे जी, दिग्विजय सिंह यही समझा रहे होंगे। अरे दिग्विजय सिंह क्या समझा रहा है, मैं वहां मौजूद नहीं था। हाँ। आपने बीच में छोटी क्लिप निकाल कर डिबेट का एक विषय बना लिया, वो आपको पता होगा या आपने पूरा भाषण देखा होगा, मैंने तो नहीं देखा कम से कम। नहीं, उनकी चिंता थी, अगर दिग्विजय सिंह जी से बात करोगे तो चिंता है 2023 को लेकर। उन्होंने कहा ये अंतिम चुनाव है, इस चुनाव में सबको मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन हमारे लोग ज्यादातर बीजेपी के, कई बार बीजेपी के संपर्क में जाते तो उससे थोड़ा सा बचे, ये चिंता। देखिए बिल्कुल सही बात है। इस बार पूरी ताकत इतनी लगा दी है कांग्रेस ने, इतनी ताकत झोंक दी है कि उनकी ताकत से प्रतिस्पर्धा पैदा हो गई भाजपा में। वो भाजपा इतनी हो गई कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय मध्य प्रदेश के बिंद का दौरा भी कर चुके। भले उन्होंने कोई सौगात ना दी हो बिंद को, लेकिन दौरा किया और छिंदवाड़ा एक लोकसभा का नाम लिया। और मुझे दुख इस बात का है, कहीं ऐसा ना हो किसी पंचायत का नाम कर ले बैठते वो, किसी कांग्रेसी सरपंच फलानी जगह कैसे सरपंच बन गया। हमें तो इस बात का बड़ा अफसोस है, क्या चाहे अमित शाह जी हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो। छिंदवाड़ा सर कर्नाटक की तरह भाजपा भी नेता का शहर है, कमलनाथ जी का शहर है सर, इसलिए लिया उन्होंने। कमलनाथ बहुत बड़े नेता जी। पांडे जी कमलनाथ जी के उस शहर की छिंदवाड़ा की बात करें तो नितिन गडकरी साहब खुले में तारीफ करके चले गए, तारीफ करके चले गए। कांग्रेस के मित्र शायद इस चीज को भूल रहे हैं। लोगों ने वो दौर भी देखा था जब देश की सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सीबीआई को लेकर के तो सरकारी तोता बन चुकी है। लोगों ने ये भी देखा था किस तरह से 423 का वॉयलेंस किया गया था अमित शाह जी को लेकर के कांग्रेस की सरकार के समय या प्रधानमंत्री मोदी। अरे भैया 2002 का किसने नहीं देखा है, वो गोधरा कांड जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी इनको मोदी जी को मुख्यमंत्री हटाना चाहते थे और कहा भी था कि राजद्रोह का पालन कीजिए। वो तो आडवाणी जैसे इनके गुरु बीच में आ गए, इसलिए बच गई कुर्सी। आज इसलिए ये बंटवारे वाला व्यक्ति आज देश का प्रधानमंत्री है, वरना अगर अटल बिहारी वाजपेयी जी उस समय चल जाती और आडवाणी जी बीच में न रोकते तो उनको मुख्यमंत्री पद से उसी समय हटना होता। और आज हम देख रहे हैं पूरे देश को आग में झोंक रहे हैं, सारी ईडी और सीबीआई सबका दुरुपयोग हो रहा है, न्यायालय बंद हो गए। ईडी सीबी का कांग्रेस या बीजेपी की अंदरूनी राजनीति से कोई संबंध नहीं है। ईडी सीडी का अंदर की जो खबर है जिसकी हम बात कर रहे हैं उससे क्या संबंध है? सरकार बनने के पहले कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था कि हम 5 पुत्रियों के लिए ऋण की सुविधा उपलब्ध करेंगे। सरकार बनने की बातें करो तो पुजारियों का मानदेय को कमलनाथ जी ने बढ़ाया, 1000 गौशाला कमलनाथ जी ने बनाया। तो सुधार लीजिए, जिसकी चिंता दिग्विजय सिंह कर रहे हैं, बाद में वचन पत्र लेके आइएगा। कमलनाथ जी ने किया, जबकि 2010 का उठा के देख लीजिए, माननीय शिवराज सिंह चौहान ने 10 रुपए मुद्दे पर आ जाइए, 10 रुपए, तो उनकी बात क्यों नहीं करते? मुद्दे पर आ जाइए, मुद्दे पर आ जाइए। उन्होंने कहा था कि हम 50 ब्रजेश पांडे जी माफ कर देंगे, नहीं किया। ब्रजेश पांडे जी मुद्दे पर किसानों की कर्ज माफी के लिए किया, कर्ज माफ किए, 27 लाख किसानों के कर्ज माफ भी हो चुके। सर सुन लीजिए स्वदेश शर्मा जी, मैं आ रहा हूँ आपके पास अंतिम प्रतिक्रिया। मैंने कहा था, दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कमलनाथ जी को आश्वस्त करते हुए कि आप चिंता न करिए, सिंधिया जी के साथ कोई 20-22 लोग नहीं गए हैं, हम सारे के सारे विधायकों को लेके आ जाएंगे। एक भी विधायक के माथे पे लिखा थोड़ा ही होता, हमें तो यही पता नहीं था कि ब्रजेश पांडे जी चले जाएंगे साहब, हमें यही पता नहीं था। रोज मिलते थे, हमसे रोज बातें होती थी, जब पता चला बोले भाजपा में हमें तो। अब सोचिए भाजपा क्या है, अवसर दिया। और आप सोचिए कि सिंधिया जी के साथ गए विधायक जब भाजपा के सिंबल से चुनाव लड़ते हैं तो वही विधायक चाहे गोविंद सिंह राजपूत हो चाहे प्रद्युम्न सिंह तोमर हो, जितने भी हमारे विधायक थे वो अधिक वोटों चुनाव जीत करके आते हैं। और सिंधिया जी की अपनी सीट से मुन्नालाल गोयल चुनाव हारे, सिंधिया जी ने भाजपा को वोट डाला, सपत्नीक डाला और मुन्नालाल गोयल भाजपा के हारे और कांग्रेस की विधायक जीते सतीश सिकरवार और महापौर 57 साल से रिकॉर्ड टूटा और कांग्रेस का महापौर बना ग्वालियर। ठीक है सर, सिंधिया कोई इतनी बड़ी पोस्ट नहीं है, सिंधिया जी जरा से कार्यकर्ता ने चुनाव खुद हार सकते हैं तो किसी को जिता क्या पाएंगे। चलिए सर जी, ठीक है, चलिए हो गया सर, धन्यवाद, झूठ का मुद्दा खड़ा किया था, धन्यवाद, उसकी हो गया ब्रजेश जी, हो गया, आप वो छोड़ दीजिए जनता के ऊपर।
वो जनता के कलई ऊपर छोड़ दीजिए, वो सब देख रहे हैं, जनता भी समझ रही है, आपको भी समझ रही है, उनको भी समझ रही है, क्या होगा वही तय करेंगे, लेकिन चुनाव तो अच्छा होगा और इसीलिए तो दोनों दलों में चिंता बढ़ती हुई दिखाई दे रही। स्वदेश जी आपका धन्यवाद, ब्रिज जी आपका धन्यवाद। लेकिन मध्य प्रदेश में 2023 चुनाव के पहले लगातार दिग्विजय सिंह मैदान में हैं, लोगों से बातें कर रहे हैं, लेकिन कई बार चिंता ये हो जाती है कि हमारा कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो बीजेपी में जाके ज़्यादा बात बता देता, बेहतर है कि वो बीजेपी की बात कांग्रेस में बताए। तो उस बात को लेकर उन्होंने अपनी चिंता बढ़ाई है और एक एक सीट पर वो भी काम कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी भी काम कर रही है। और जब इतना काम करेंगे तो दोनों ही नेता आमने सामने आते रहेंगे, इसीलिए तो बहस गर्म होती है। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसल न्यूज़ पर। नमस्कार।